नमस्कार। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के लिए यहाँ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मैं गौस मोहम्मद अपने साथी रविकांत सिंह के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन करता हूं। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, ये खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बी टीम, तो ये वो टीमें हैं जिसमें प्रतिभा छुपी हुई है। और आपने देखा होगा ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिलाओं ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस दी है। और यहाँ पर ये जो खेलो इंडिया स्कीम है, ये आज के अंपायर हैं खंगथे लहरमूर्ति और निशा देवी। जज हैं महेश कुमार, सुकन्या रावत, सौरभ शर्मा और यामीन। और बहुत ही खुशगवार मौसम है। रोशनी जो सुबह की धूप होती है वो स्वागत कर रही है खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बी टीम का। खेलो इंडिया स्कीम जो कि भारतीय सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की थी, जिससे जो प्रतिभा छुपी हुई है देश के विभिन्न कोनों में वो सबके सामने आए। और आपने देखा कि मेंस हॉकी में ब्राउन्स लाए भारतीय हॉकी, तो अब एक शुरुआत हो चुकी है और उस शुरुआत का लाभ उठाने के लिए जो टूर्नामेंट हो रहे हैं भविष्य को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। खेल मंत्री और सूचना व प्रसारण, ये टीम है खालसा हॉकी एकेडमी की मीनाक्षी कौर, शिवांग तमांग, सोनी, महिमा, अंजलि पनवर, महिमा, रुपिंदर कौर, अमनदीप कौर, सिमरन गोलकीपर हैं, सिमरनजीत कौर, अमनदीप कौर कप्तान है जो 19 नंबर हैं, काफी तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। और खेल शुरू हो चुका है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी की टीम पीली जर्सी में है। तो 1-0 से आगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी की टीम 1-0 से आगे है। हिट पीछे दिया, बहुत ही इंटेलिजेंटली पास दिया था, डिफ्लेक्शन भी अच्छा था। थोड़ी दिशा अगर अंदर की तरफ होती तो बराबरी का गोल खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर को मिल गया होता, क्योंकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बी की टीम 1-0 से आगे है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली, अभी कोशिश वहां पर गंभीर कोशिश थी और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर ने। तो अमृतसर की टीम जो ग्रास रूट पे वो भी बहुत काम करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो जाहिर है उनकी बहुत काम है। ये देखिए किस तरह कोशिश की थी, रिवर्स हिट, और यहाँ पे जिस तरह से रोकने की कोशिश की अंजलि पनवर की कोशिश को, पेनल्टी कॉर्नर खालसा स्पोर्ट्स एकेडमी पुश करने के लिए तैयार। पीले कलर में, जैसा आप जानते हैं खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर की टीम है। पुश की गई और अपने आप को पोजीशन लेके कोशिश की थी, खतरनाक तरीके से उठी तो फायदा नहीं हुआ। और ये काउंटर अटैक की कोशिश स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से चेंज किया, और कोशिश करनी चाहिए खालसा हॉकी एकेडमी को कि बॉल के लिए इंतजार न करें, बॉल के साथ साथ चलें। जैसे समुद्र की लहरें होती हैं उसी तरह टीम के खिलाड़ियों को आगे पीछे आना चाहिए। एक तेज थ्रू देने की कोशिश, लेकिन खालसा हॉकी एकेडमी की पोजीशनिंग इस बार बेहतर थी।
काउंटर अटैक की कोशिश देख रहे हैं, कहाँ दें, थ्रू, लेकिन बहुत तेज थी और बॉल गई पीछे। और इसके बैक साइड में भी एक हॉकी फील्ड है, वहाँ भी टूर्नामेंट और एक हॉकी एकेडमी चलती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी की। और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम वो है कि जो हॉकी को लेकर कभी खामोश नहीं हुआ। मुश्किल से मुश्किल लम्हे आए हैं, कुछ देर की खामोशी रही वक्त के हिसाब से, पर उसके बाद लगातार जारी है। फिलहाल कोशिश स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, एक और सीरियस कोशिश थी, रोका यादव ने और प्लेस करने की कोशिश की थी। ये बहुत दिमाग से चतुराई भरा, वेरी इंटेलिजेंट प्लेसिंग थी, क्योंकि तेज गति से ही गोल नहीं भेदे जाते। एक आप देखिए कि सामने वाले की क्या पोजीशन है। फ्री हिट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी अपने आप को पोजीशन कर रही हैं। विनम्रता यादव, कॉर्नर हिट ले रही हैं। विनम्रता, अच्छा पोजीशन किया था, बॉल के लिए जाना होगा। और ये दोनों ही टीमों में एक मेथड, एक तरीका होना चाहिए कि बॉल के लिए इंतजार नहीं करना है, बॉल के लिए जाना है, बॉल की तलाश रखना है, निगाहें रखनी है। पहले एशियाई खेल भी इसी स्टेडियम में हुए थे, उसके बाद यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई खेल, 9वें एशियाई खेल भी हुए। मौका है बहुत अच्छा, पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर ने। तो दूसरा पेनल्टी कॉर्नर है ये, जैसा कि आप जानते ही हैं गुरमीत कौर और शालिनी आज के मैच में अंपायर हैं। अंपायरिंग जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तैयार बराबरी पर गोल के लिए। पुश करने के लिए तैयार वहां पर। पुश की गई बॉल, कोशिश, रिबाउंड हुई, फिर कोशिश और बहुत अच्छे तरीके से बचाया ये गोलकीपर ने। वेल डन गोलकीपर बंसारी सोलंकी। और ये देखिए पुश की गई थी, कोशिश, रिबाउंड आई और रिबाउंड पे अपने आप को पोजीशन करके जो कोशिश हुई, गोलकीपर ने सही तरीके से बचाया। अंजलि महतो की कोशिश थी। तो यहां काउंटर अटैक, तेज गति से मैच होता हुआ तारीफ करनी होगी कि सबसे अच्छी बात जो इस मैच की लग रही है कि उनका जो मेथड है, तरीका है, वो आगे जाके और जैसे जैसे सुधार होगा बहुत ही बेहतर हॉकी खेलेंगी, क्योंकि बेसिक उनकी बहुत मजबूत है। बॉल के साथ आगे बढ़ी दीपिका। दीपिका के पास बॉल है, 18 नंबर की जर्सी। बहुत अच्छे तरीके से स्किल का नमूना पेश किया और थ्रू दी थी, बीच में ब्लॉक किया डिफेंडर्स ने। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिफेंडर अपने आप को सही पोजीशन करते हैं और काउंटर अटैक की तैयारी उनके द्वारा किया भी, लेकिन बीच में ही ब्लॉक की गई। फ्री हिट मिली है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीम बी, भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम बी। और जाहिर सी बात है उनका भविष्य के जो प्रोग्राम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी के, वो सराहनीय है, बहुत ही तारीफ योग्य है। बहुत अच्छे तरीके से रोका रीमा बाक्सला ने, पास आगे बढ़ाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी भारतीय खेल प्राधिकरण कोशिश कर रही है बीच बीच में बहुत इंटेलिजेंट हॉकी खेलते हुए। बहुत बढ़िया पास है, वहां ले लिया अंजलि महतो ने।
तेज हिट और खतरनाक तरीके से उठी थी। और इस तरह की जो आप जल्दी से करते हैं तो स्कूप करेंगे तो बॉल दूसरे हाफ में जाएगी और स्पीड वर्क से आपका खिलाड़ी उसको ले सकता है। बेहतर पास है, बेहतर पास है, थ्रू पास, बहुत ही अच्छा ब्लॉक किया। भारतीय खेल प्राधिकरण के खिलाड़ियों की और डिफेंस की तारीफ करनी होगी। उनका एंटिसिपेशन, पूर्व अनुमान बहुत बेहतर है। बहुत अच्छा पास। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से चेंज कर रहे हैं। ये उनका तरीका, ये मेथड बहुत बेहतर है। तकनीकी तौर पर बेसिक बहुत मजबूत है। बेहतर पास वहां एग्नेस के पास, एग्नेस से पहुंची थी रावत। और अभी मौका है खालसा हॉकी एकेडमी के पास, तेज गति से काउंटर अटैक करें इससे पहले कि ये बहुत ही बढ़िया मौका। बॉल के साथ रुपिंदर कौर है, अंदर की तरफ जाती हुई, फिर डिफेंडर ने बेहतर काम किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया की बी टीम बहुत ही बेहतर उनकी डिफेंस रक्षक खेल रहे हैं। ये देखिए अंत तक निगाहें रहती हैं बॉल पे और बहुत ही उम्दा, बेहतरीन, शानदार, लवली पास था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर कोशिश थोड़ी अंदर की तरफ होती तो ये बेहतर मौका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण के पास था। फिर फिलहाल बॉल अंजलि पनवार जो खतरनाक खिलाड़ी हैं खालसा हॉकी एकेडमी की, बॉल को वहां रोक लिया। मीनू रानी ने चेंज किया। बहुत बेहतर खेल भारतीय खेल प्राधिकरण के रक्षकों का और गजब की थ्रू पास। ये मौका है, कोणीय शॉट लगाई जरूर, पर ये एक सुनहरा अवसर था जो गोल में तब्दील नहीं हो सका। अन्यथा 2 गोल की लीड भारतीय खेल प्राधिकरण की बी टीम के पास हो जाती। थ्रू पास खालसा हॉकी एकेडमी के पास मौका था। अभी भी फ्री हिट मिली है। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 21 मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेली जा रही है और आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर। जो प्रतिभा छुपी है वो साफ इस खेलो इंडिया में देखी जा रही है और भविष्य में एशियाई खेल, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, यही वो खिलाड़ी हैं जो आगे जाके सीनियर खिलाड़ियों के दल में शामिल होने की क्षमता रखते हैं। तो समस्या ये नहीं थी कौन इसे हल करे, समस्या ये थी कि पहल कौन करे। भारतीय सरकार ने और प्रधानमंत्री का जो एक मिशन है कि युवाओं को आगे लाना, देश के चारों तरफ टैलेंट की तलाश करना, वो खेलो इंडिया दिखा रहा है। तो पहला क्वार्टर समाप्त हुआ और भारतीय खेल प्राधिकरण की बी टीम 1-0 से आगे है खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर के खिलाफ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। और देखेंगे कि पहले क्वार्टर में किस तरह का खेल हुआ। तो ये जब दोनों टीमें मैदान में आई थी, ये भारतीय खेल प्राधिकरण, ये गोल हुआ बेहतरीन तरीके से डिफ्लेक्शन के साथ 1-0 से आगे भारतीय खेल प्राधिकरण की बी टीम ने गोल किया था और ये मौका मिला था खालसा हॉकी एकेडमी को। यहाँ पर उन्होंने अपने आप को सही पोजीशन भी किया था पर असफल रहे और गोलकीपर कहेंगे बंसारी सोलंकी और भारतीय खेल प्राधिकरण की जो डिफेंस है वो अच्छा खिला।
A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. तो अब ये दूसरे क्वार्टर का खेल शुरू होने जा रहा है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, और हमारे साथ जुड़ गए हैं रविकांत सिंह जी। स्वागत है। नमस्कार रवि। Thank you, Gus, and nice, lovely, sunny morning, and SAIB have taken the lead after the first quarter. SAIB playing in white and Khalsa Hockey Academy Amritsar playing in yellow. Khalsa Academy had a whopping 15-0 win against Mumbai Schools Association. So they are certainly not low on confidence, but SAIB, they were thrashed 6-0 by the India juniors. So they've got a lot of catching up to do, and they've made a good start now with the lead. The pitch bathed in bright sunshine despite a chilly morning in Delhi, where we can see the people or the spectators very well clad, but the players enjoying their stint here. SAIB on the attack from the right flank, looking for players inside the striking circle, but hit too hard and no chance there. So Khalsa Academy will gain possession and will try and about 2.5 minutes gone in the second quarter. And Goss, it must be said that the girls, despite the chilly morning, are playing at a very, very good pace. बेशक, और बहुत अच्छे तालमेल के साथ उनकी दोनों टीमों की, चाहे वो खालसा हॉकी एकेडमी हो या भारतीय खेल प्राधिकरण की बी टीम हो, बेसिक बहुत अच्छी है। और ये इस बात को इंगित करता है, इशारा करता है कि भविष्य में हमारे पास ऑप्शन बहुत होंगे, और जब आपके पास ऑप्शन होते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। हर पोजीशन पे अगर आपके पास 3 खिलाड़ी ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं तो टीम, राष्ट्रीय टीम का या राज्य की टीम का स्तर जो है बहुत बेहतर रहता है। But Gosh, we must always remember the theme for the Khelo India games. Khelega India to Khelega India. And that's exactly what we see, the young players, young talent on display here. और रवि आप देखो, ये खेलो इंडिया में हर खेल में ये कार्यक्रम है। तो ये हॉकी में जो आपने ब्राउन जीता देखा टोक्यो में, और भारतीय महिला टीम ने बहुत बेहतर कमबैक किया था, 4 में आए थे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसको मेंटेन तो रखना ही है, उससे बेहतर करना है, और ये वही कोशिश है खेलो इंडिया। Definitely, without a doubt, and it's beginning to show results. We've already had medal winners from the Khelo India at the Asian level, and hoping that one of the biggest examples is, of course, Saurabh Chaudhary. SAIB, meanwhile, trying to get themselves organized. This is
Vinamrata Yadav on the right flank. SAIB is a composite team. Khalsa now trying to attack. Can they get it inside the striking circle? No, foul just at the top of the D. So a chance missed there. फ्री हिट और भारतीय खेल प्राधिकरण की विनम्रता यादव जो है वो अच्छी तरह से अपने डिफेंस में भी और मिडफील्ड में भी आगे आकर खेलती हैं। बेहतर मौका हो सकता है ये खालसा हॉकी एकेडमी के लिए। देख रहे हैं अपने आप को पोजीशन भी करने की कोशिश कर रही हैं। पास दिया, बेहतर पास, उन्होंने अच्छा बॉल को रिसीव किया और फ्री हिट मिली है। ये मौका है खालसा हॉकी एकेडमी के पास कि पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करें बराबरी के गोल के लिए। थ्रू बॉल दी गई, बहुत अच्छी तरह क्लियर किया, डिफेंस गजब की भारतीय खेल प्राधिकरण की। फिर फ्री हिट मिली है खालसा हॉकी एकेडमी को। लगातार वो मंडरा तो रहे हैं दूसरे क्वार्टर में, पर फिनिशिंग में निपुणता लानी होगी। बेहतरीन कोशिश, गोलकीपर ने ब्लॉक किया, रिबाउंड हुई और पेनल्टी कॉर्नर कंसीड किया। Penalty corner for Khalsa Academy. Now, how can they profit? That is going to be the key. Conversion, there you see the ball bouncing and bouncing onto the knee of the defender. So, immediately the umpire blew for a penalty corner. Absolutely no doubt on that one. The ball bounced off the stick onto the knee of the defender, and Khalsa have got an opportunity to come back. 1-0 the lead for SAIB, but how long will it stand? That is going to be the big question. Injector ready. Just a single battery there. Indirect conversion attempt, but losing control, and a repeat. This time another penalty corner for Khalsa Academy. They lost the control there, Gauss, but now they've got a chance to go for a direct conversion if they can. Injector ready once again. It's Amandeep Kaur. Direct hit attempted and straight onto the pads. Good save there from the goalkeeper Bansari Solanki. Stood firm, saw the hit coming and took it straight onto her pads. Did not try and do too much. Watch the ball. There you see, stopping the ball, going for a hit was Simranjit Kaur, but Solanki was up to the challenge. Good save there, straight onto the pads. बेशक बेशक, क्योंकि तेज हिट थी, अच्छे रिफ्लेक्सिस का नमूना पेश किया बंसारी सोलंकी, जो कि न सिर्फ गोलकीपर हैं बल्कि अपनी टीम की कप्तान भी हैं। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की खोज बंसारी सोलंकी, क्योंकि गोलकीपर की बहुत ज़रूरत रहती है। भारतीय खेल प्राधिकरण फिर कोशिश में बहुत ही धैर्य से, सजगता से खेलते हुए 1-0 की बढ़त उनके पास है। देख रहे हैं कहाँ पास दें, बॉल को अपने पास रखते हुए हिट इन मिली भारतीय खेल प्राधिकरण को। देख रहे हैं कहाँ दें, अच्छा पहले से सोच के रखा था, क्योंकि उनके साथी खिलाड़ी ने अपने आप को सही पोजीशन किया था। ये क्रॉस की कोशिश, बीच में ब्लॉक, और ये काउंटर अटैक की कोशिश होगी खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर की तरफ से। बेहतर तरीके से सिमरनजीत कौर ने बॉल को रोक के आगे बढ़ा दिया। फिलहाल बॉल के साथ हैं अमनदीप कौर, कप्तान अमृतसर हॉकी एकेडमी की। बॉल मिल गई है फिलहाल मैरी लोटा को, भारतीय खेल प्राधिकरण की, और ये अच्छा अवसर हो सकता है। अंजलि महतो के पास अपने आप को बहुत अच्छे से पोजीशन करके बॉल को बढ़ाया था। ये देखिए, यही स्किल देखने योग्य होती है। गोलकीपर ने क्लियर किया बहुत अच्छे सफाई के साथ परविंदर कौर ने, और ये काउंटर अटैक हो सकता है। काउंटर अटैक के लिए सोनी के पास बॉल है, पास देने की कोशिश की, ब्लॉक किया, फ्री हिट मिली, सोनी ले रही है, छोड़ दिया सोनी ने बॉल को महिमा के लिए। फिलहाल बॉल के साथ अंजलि पनवार, जो बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। अंजलि आगे जाती हुई कोशिश उनकी, बीच में ब्लॉक की गई, अंपायर ने
Free hit for the Khalsa Academy girls. Amritsar have a chance to come back. That is Anjali Pawar. Once again, confusion in front of the goal. And 16-yard hit. So SAIB will breathe easy. Remember, this is just a 1-goal lead for SAIB playing in white. Khalsa Academy Amritsar playing in yellow and black. At the moment, SAIB got a 1-0 lead against Khalsa Academy. Khalsa Hockey Academy Amritsar definitely not short on confidence, but in this game they don't have the coordination. Looks like ball hit way off. Second quarter in progress. That's confirmation of the score. SAIB 1, Khalsa Academy Amritsar 0. Quick restart ordered. SAIB will keep possession. We are just about 10 minutes into the second quarter. Another 5 minutes to go before the half time. Good cross attempted from the right by Shaheen Khan. Ball still in play along the baseline, and it's a penalty corner for SAIB. Sports Authority of India B team will now try and improve the lead. There you see the ball in control of Rupinder Kaur, beg your pardon, and she lost control on the baseline, ball hitting her shoe, and immediately the umpire who was standing close by had absolutely no hesitation. Injector Mary Lotla. Goalkeeper Simran Chopra. Low shot attempted. The ball still in play, but immediately foul blown against SAIB, so that opportunity goes a-begging. Another chance wasted, but now on the counter attack, Anjali Pawar trying to go through on her own. Foul against her, pushing from behind. Ball controlled very well by Meenu Rani. Bouncing ball, tough to control. Losing possession SAIB. There you see the penalty corner once again. First runner, very well done by Simranjit Kaur. Good sprint there, didn't allow the penalty corner execution at all. Got a stick in the way, although her direction of sprint was slightly off. Vinamrata Yadav on to the right. Laom Pule trying to push it onto the right. SAIB once again on the attack. Vinamrata Yadav trying to play it off with Agnes inside the striking circle, but Khalsa Academy cannot get it clear. Foul, and now they have gained possession. So minutes ticking away. Long hit attempted. Desperation times for Khalsa Academy. That kind of clearances will not be very well appreciated. But Mandeep Kaur now, captain Khalsa Academy, playing off with Anjali Pawar. SAIB losing control. Anjali Pawar it is. Surrounded by 3. But a foul. Free hit for Khalsa. Trying to weave her way in. Soni. Khalsa Academy hanging around near the striking circle. Remember, the ball has to move 5 meters. Second quarter in progress. Minutes away from half time. Both teams had contrasting results on the opening day, but now facing off. Remember, these two teams are also in the same group as India Juniors and Odisha Naval Tata Hockey High Performance Centre.
So it's going to be a tough one in this group. 14 teams taking part. Anjali Pawar this time inside the striking circle. Can she get it off? No. Good defending, strong defending there by SAIB. Stayed low, kept the stick on the ground. Good defense. There you see Anjali Pawar trying to go through, and then look at the defending. Kept the stick flat on the ground and made sure that the ball did not go beyond the defender. Not very long to go in the second quarter. Trying to keep things under control. SAIB seem to be in better control now, Gos. बेशक जो बेसिक है बहुत अच्छा है. भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम को मौका मिला था, सही से रोक नहीं पाए. अभी भी अफसर भारतीय खेल प्राधिकरण के पास. रिवर्स हिट थी, बाहर जरूर चली गई, लेकिन तरीका, मेथड बहुत अच्छा था. जैसे रवि ने बताया वो सही चीज़ उन्होंने नोटिस की, क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण का जो बेसिक भी है, जो उनका तरीका है वो बेहतर है. फिर रोका, थ्रू जाने दिया. अगर देखा तो भारतीय खेल प्राधिकरण 1-0 से आगे है. मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली, जो इंडिया गेट के बिल्कुल करीब है, और अगर पीछे जाएं तो दिल्ली का बेहतरीन जू है, पुराना किला है. और ये कोशिश जरूर हुई थी, और ये फ्री हिट. मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अमृतसर हॉकी एकेडमी और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच ये मुकाबला चल रहा है. मध्यांतर के लिए कुछ ही लम्हे बाकी हैं. बेहतर चेंज, अगर तेज गति से कोशिश की जाए तो काउंटर अटैक प्रभावी हो सकता है. अपने आप को सही पोजीशन करके बॉल को बढ़ा दिया है. प्रियंका के पास पोजीशन नहीं कर पाई और बाकी का काम किया खालसा हॉकी एकेडमी के डिफेंडर ने. फिर मौका मिला है सोनी को, और ये अच्छा मौका था. रुपिंदर कौर, फिर सोनी. तो यहाँ पे एन वक्त में गड़बड़ा रही हैं. They're taking the ball right at the edge of the striking circle, but not really trying to pull the trigger there. Not able to get it inside the striking circle, and SAIB will once again try and put them on the counter. But that is the end of the second quarter, and in the second quarter it's been more or less even fighting by both the sides. The only goal of the match so far came in the first quarter. Second quarter is still goalless, so the only goal scorer is Anjali Mahato of the Sports Authority of India B team, SAIB, playing in white, and at halftime she has given the lead to her team. Remains to be seen how long they can. That's the Khalsa Hockey Academy Amritsar bench, where coach Amarjit trying to brief the players. We have the opportunity to look back at some of the goings on in the first two quarters. It was in the first quarter that the team from the SAI, that's the early bit of action, but penalty corner attempted, and there you see the low hit going off the stick of Mahato. Anjali Mahato once again. This is the penalty corner by Hockey Academy, trying to do an indirect conversion, but took too much time there, Simranjit Kaur, and could not keep it on target. This was another attempt, well saved by goalkeeper Bansari Solanki. And then SAI came on to the attack, threatening, but couldn't connect properly. Had a good look at the goal once again on the left hand side. Anjali Mahato, the goal scorer.
The attempt there, Shaheen Khan not able to connect. Then this was the penalty corner, and finally good defending by Minurani kept it off. So at half-time, the score SAIB 1, Khalsa Hockey Academy Amritsar 0. A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मध्यांतर के बाद। तो मध्यांतर के बाद का खेल शुरू होने जा रहा है और वहाँ पर तैयार हैं सिमरनजीत कौर अमृतसर एकेडमी की। तो बहुत सजगता दिखानी होगी और फिनिशिंग में थोड़ा जो दिक्कत खालसा स्पोर्ट्स एकेडमी को हो रही है उसको बेहतर करना होगा। और भारतीय खेल प्राधिकरण की जो सबसे मजबूत पक्ष है वो उनकी डिफेंस है, रक्षक हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण फ्री हिट लेते हुए बहुत ही आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं और ये काउंटर अटैक थोड़ा तेज गति से हो तो उसका फायदा होता है। बहुत ही अच्छा पास वहाँ निकाला है सिमरनजीत कौर के लिए। बॉल को उन्होंने ले लिया है, देख रहे हैं कहाँ पास दें और बहुत अच्छे से अंदर की तरफ जाने की कोशिश। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि डिफेंस बहुत अच्छी है और ये पेनल्टी कॉर्नर मिला है। तो खालसा हॉकी एकेडमी ने मध्यांतर के बाद आते ही अपनी गंभीर कोशिश की झलक पेश की। महिमा जा रही है पुश करने के लिए, पुश करेंगी महिमा।
इस गोल पोस्ट के पीछे टेनिस एकेडमी है भारतीय खेल प्राधिकरण की। भाई मत तैयार पुश करने के लिए, पुश किया उन्होंने और थोड़ा देर कर गए, फिर कोशिश पर ब्लॉक किया वहां पर मीना रानी ने। तो डिफेंस हमेशा की तरह सजग भारतीय खेल प्राधिकरण की निगाहें रखनी होंगी, क्योंकि डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है टीम के अंदर, और जो आजकल यूरोपियन या बाकी के एक अच्छी कंपटीशन महिला हॉकी में है उस हिसाब से। Once again, Khalsa Hockey Academy on the attack. They've had an early attempt at the goal, but could not convert that penalty corner. Once again on the attack, but this time again the attempt foiled. Quarter number 3 in progress. SAIB 1, Khalsa Hockey Academy 0 so far. The only goal coming in the first quarter, courtesy of a deflection by Anjali Mato. And that is the goal that separates the two sides so far. बेशक भारतीय खेल प्राधिकरण बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, तो इसको कोशिश ज़रूर और बहुत चीते की फुर्ती से अच्छे रिफ्लेक्सेस से बॉल ले तो ली थी भारतीय खेल प्राधिकरण के खिलाड़ी ने, लेकिन तारीफ करनी होगी खालसा हॉकी एकेडमी की भी, जिन्होंने वैसे दूसरे हाफ में शुरुआत में ही पेनल्टी कॉर्नर हासिल करके ये इस बात का इशारा इंगित किया था कि वो पहले गोल उतारना चाहेंगे। तो खेलो इंडिया में खेल रही हैं अंडर 21 जो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। ये मैच आप लाइव सीधा देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर। फिर मौका भारतीय खेल प्राधिकरण के पास, रोक लिया और कॉर्नर हिट जरूर मिली भारतीय खेल प्राधिकरण को। Rather dangerous their tactics by the Khalsa Hockey Academy, because they're almost gifting the ball away to a long hit, hoping for a deflection, but did not happen. Good smart play there by the girl in shirt number 9, Lalampuli. The idea was correct, but the execution left slightly short. Rima Baksla. Plenty of representation from that Chota Nagpur area in the SAI team, which is quite understandable because SAI Academy in Rourkela has been the feeding ground for both men's and women's hockey. Ball with Lalu Rafael. A very close call once again. Dangerously the ball moving around in the striking circle. Well taken there by Lal Ramphel, and cleared away. Rima Baksla. Good long ball onto the left hand side. Mary Lotlight is inside the striking circle, and bit of a misunderstanding, and Khalsa Hockey Academy Amritsar can breathe easy. But that was at least 3 good attacking attempts by the SAIB side. Once again the defense by Rima Baksla. Good strong play. Sunita Topo. Down the middle. Anjali Mato, the lone goal scorer in this match so far. Foul by Anjali Mato. She lost the ball and trying to regain it. Tackled from behind. But Anjali Mato certainly making her presence felt in the forward line. This time a long scoop, but to no one in particular. So SAIB have an easy possession. Free hit. Aimless clearances by Khalsa Academy Gauss is hurting them, because they're trying to get the ball out of the area desperately and not looking for the making the connection with the forwards. जी बेशक, और ये बेसिक चीज़ है, और ये एक एकेडमी है जहां पूरी उम्मीद है कि जो कोच अमरजीत हैं इस और ध्यान ज़रूर देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं
कि भारतीय खेल प्राधिकरण और इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत गंभीरता से करवा रहे हैं। डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की थी, ये अच्छा मौका था। और इस तरह से डिफ्लेक्शन कोई माहिर से माहिर गोलकीपर भी नहीं बचा सकता। गोली जो बुलेटनुमा कोशिश थी, कॉर्नर हिट। भारतीय खेल प्राधिकरण को संदीप प्रधान जो डीजी हैं वो लगातार इस टूर्नामेंट में निगाहें रखे हैं रविकांत जी। Oh yes, SAI making full use. Remember, the Khelo India games are held in 3 categories: under 17, under 21 and the university level. There you see the attempt, good inside hit by Vinamrata Yadav, and the deflection just going wide back into the action, and this time the pressure is on the SAIB goal. Can they get the shot off? Pulling the trigger, but goalkeeper Bansari Solanki standing there like a wall. Absolutely negotiated that hit without any trouble and immediately counter attack. It is goal scorer Anjali Mahato losing control, and there you see the attempt. Good hit, but Bansari Solanki absolutely steady like a rock. No opportunity whatsoever, and another attempt goes begging for Khalsa Hockey Academy. Lead with SAIB 1-0 courtesy of the first quarter strike by Anjali Mahato. तो जिस तरह तीसरे क्वार्टर के अंदर शुरुआत की थी खालसा हॉकी एकेडमी ने, थोड़ा थोड़ा वो गायब सी होती जा रही है, क्योंकि बहुत अच्छा खेलते हैं और जब विपक्षी खेमे में अंदर की तरफ दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं, वहाँ थोड़ा मुश्किल होती है। अन्यथा बहुत कई जगह बहुत अच्छा मूव, अच्छी योजनाएं देखने को मिली हैं। फिलहाल खालसा हॉकी एकेडमी कोशिश वहाँ पर सोनी द्वारा बहुत अच्छे से ब्लॉक किया मीनू रानी ने। तो डिफेंस जो है भारतीय खेल प्राधिकरण की तारीफ योग्य है, प्रशंसा करने योग्य है। ले रही हैं रीमा बाक्सला, काफ़ी स्किलफुल खिलाड़ी, बहुत अच्छी तरीके से बॉल दी थी। और ये देखिए कैसे अच्छा कंबाइन करते हैं, तालमेल कितना अच्छा है, बॉल को एंटिसिपेट कितना अच्छा करते हैं, पूर्व अनुमान कितना अच्छा करते हैं। फिलहाल अंदर की तरफ जाते हुए थ्रू बॉल, कोशिश है वहां पर क्रॉस के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लगता है कॉर्नर हिट जरूर मिली भारतीय खेल प्राधिकरण को। तो भारतीय खेल प्राधिकरण B1 और खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर 0। तीसरा क्वार्टर चल रहा है, कोशिश लेकिन वहां पर फ्री हिट मिली है। फिलहाल खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ये खेलो इंडिया के अंतर्गत वुमेन्स हॉकी लीग 2021 जो शुरुआत हुई थी इसकी 15 तारीख से, और आज 17 है, और काफी अच्छी प्रतिभाएं देखने को मिली हैं रवि। Without a doubt, and remember this is the under 21 category of the Khelo India Youth Games. This is under 17, under 21, and then the university category. And the under 17 games are scheduled to be held in February at Panchkula, not very far from Delhi, in the month of February 2022. The 2021 games were held in Guwahati. That was the last games in 2020. 2021, unfortunately, because of the COVID pandemic, interrupted the sequence. Panchkula was to have hosted it in 2021, but due to the COVID restrictions, that could not happen. And the Khelo India Youth Games under 17 definitely has been moved to February 22, and everyone involved with the games, the hosts, the participants, everybody keeping their fingers crossed. At the moment, action on at the Major Dhyan National Hockey Stadium in Delhi. Nice bright sunshine bathing the pitch, which was the first pitch to be laid, artificial hockey pitch to be laid in India.
in 1982 had a nice, lovely green sheen to it. And that is 39 years ago, Gos. I'm sure you will have fond memories of those days when this became the hub of hockey from being a multi-purpose stadium. बेशक 9वें एशियाई खेलों में यहाँ एस्ट्रोटर्फ बिछा था और अन्यथा इससे पहले यहाँ ड्यूरेंट कप का फाइनल और बहुत अनगिनत एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं यहाँ हुई हैं। उसके बाद 1982 से ये पेनल्टी कॉर्नर मिला है और ये वही जगह है जहाँ एशियाई खेल हॉकी का फाइनल भी हुआ था। बलबीर सिंह सीनियर और बलबीर जूनियर जो है कोच थे, जफ़र इकबाल भारतीय टीम के कप्तान थे। ये देखिए किस तरह ये कोशिश की थी और गई थी वहाँ पर सिमरनजीत कौर और पेनल्टी कॉर्नर मिला है खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर को। Second penalty corner of this quarter. Injector Sony ready. Simranjit Kaur will be taking strike. Just a single battery. Oh, the ball rolling and going off a defender's stick, but good run there by the sprinter, who's the first rusher, and good work there by the first rusher to deny the strike. Once again, Khalsa Academy putting the pressure in. A good reverse hit, but the goalkeeper had it all covered. Another deflection from the pad, so another long corner. Solanki playing a stellar role, leading, as they say, from the front. Although she is standing in goal, she is also the captain of the SAIB team. Bansari Solanki on the attack. SAIB, but losing control there was Sunita Topo. Khalsa Academy have an opportunity to come back on the counter. Going past Meenu Rani onto the left hand side. Meenu Rani doing a good job. Both players claiming possession, and the decision goes in favor of the SAIB. Very interesting, Gos, that both players were claiming possession. Both had their hands up, almost like what you see in horse polo, claiming the line. बेशक बेशक। और फिलहाल खेल रुका हुआ है। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 और ये अंडर 21 की बालिकाओं के लिए है खेलो इंडिया, जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद हॉकी की एक दुनिया में पहचान थे। उनके बेटे, उनके जो बेटे अशोक कुमार हैं, उन्होंने भारतीय टीम के लिए बहुत ही गजब की हॉकी खेली, कप्तान भी रहे और उसके बाद वो इंडियन एयरलाइंस में रहे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारत में हॉकी जो है एक ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदा है। और एक बात है कि कंपटीशन भयंकर रूप से बढ़ गया है। यूरोप में सारी की सारी टीमें ख़तरनाक हो गई हैं। हिट इन के बाद बॉल को लेके आगे बढ़ी सोनी, पास दिया उन्होंने और ये काउंटर अटैक खतरनाक हो सकता है। बॉल को रोकने में सफल, बहुत अच्छी गति से के साथ जा रही थी, बीच में ही रोका। आगे आई रीमा बाक्सला, भारतीय खेल प्राधिकरण की, बहुत अच्छे तरीके से बॉल को रिसीव करके वर्तिका रावत, थ्रू पास बहुत अच्छे थे, अपने आप को पोजीशन किया था पर वहां कैरिड हुआ, फ्री हिट। और ये मौका खालसा हॉकी एकेडमी के पास कि वो कुछ गंभीर कोशिश करें, लेकिन कोशिश ही नहीं बल्कि उसके अंदर कामयाबी हासिल करें। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ब्लॉक किया था सुनीलिता टोपो ने। हिट इन ले रही हैं लल्लू तिफी, बहुत अच्छे तरीके से अंदर की तरफ जाती हुई शाहीन खान। आपस में तालमेल बहुत अच्छा है। टोपो वहां पहुंच गई है। ये कितना अच्छा चेंज, ओपन स्पेस पे बॉल दी थी,
इसे कहते हैं गजब की इंटेलिजेंट हॉकी। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा माइनस करने की कोशिश, ब्लॉक की गई, कशमकश जारी है, प्लेस और दूसरा गोल भारतीय खेल प्राधिकरण का। तो भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2, खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर 0। Goalmouth melee and Khalsa Hockey Academy paying the penalty. There you see the attempt by number 10, that is Vartika Rawat, who made it 2-0 about 12 minutes into the third quarter. And beg your pardon, that was the seconds before the end of the third quarter. So at the end of 3 quarters, it's 2-0 the lead for the SAIB as the players take a time off. This was a bit of a defensive lapse there, Gauss, that allowed SAIB to double this score. ये देखिए ये किस तरह से यहाँ कशमकश जारी भीड़ में, और वर्तिका ने बॉल ली और प्रेस किया। A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. And once again play resumes. और ये चौथा क्वार्टर शुरू हो चुका है। दो टीम
तो 2 गोलों से आगे है भारतीय खेल प्राधिकरण। डिफेंस प्रिया, कितने सफाई के साथ उन्होंने बॉल को आगे बढ़ाया। अक्षिता, तो मुंबई इसके बाद होगा एक मैच मुंबई स्पोर्ट्स अथॉरिटी और राजा करण हॉकी एकेडमी का। तो फिलहाल चल रहा है तो कह सकते हैं कि जो खालसा हॉकी एकेडमी जिन्होंने पीली जर्सी पहनी है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिन्होंने सफ़ेद जर्सी पहनी है, तो भारतीय खेल प्राधिकरण की जो खेल में बेसिक बहुत बेहतर है और ख़ास करके उनकी डिफेंस बहुत बेहतर है। और अगर आपकी डिफेंस और गोलकीपर अच्छा खेल रहे हों तो अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ियों का काम आसान होता है और दूसरी टीम की डिफेंस को लगातार परेशान करके रखा है भारतीय खेल प्राधिकरण ने। And gosh, there is a good old saying in sports that forwards win you matches, but the defense wins you tournaments, and that's exactly what is being shown. The Sports Authority of India B team have cashed in on the opportunities that came their way. This time again a very mindless clearance, I would say, aimless, absolutely hitting it long down and missing the losing possession easily. That is Mahima Baxla. It is Rima Baxla who's playing absolutely pivot-like role. This time overrunning the ball. Khalsa Academy get it away, but not for long. Very poor clearance, and once again had the ball with them but could not use it. बेशक थोड़ा बेहतर करना होगा उनको अपने मिडफील्ड और फॉरवर्ड में। फिलहाल बॉल के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण देखिए कि बिना बात आगे नहीं जा रहा। पहले वो बुलाते हैं खालसा हॉकी एकेडमी को, ऊपर बुलाते हैं, फिर गैप में से काउंटर अटैक करके मुश्किल में डालते हैं अपनी विपक्षी टीम को। तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण के कोच जो है सिमिंता मोहंती की तारीफ़ करनी होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है और ख़ास करके तकनीकी रूप से जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो उस पर पहनी निगाहें रखी हैं। तो खेलो इंडिया के अंतर्गत ये अंडर 21 दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहा है। लाइव देख रहे हैं आप डीडी स्पोर्ट्स पर। और फिलहाल मौका खालसा हॉकी एकेडमी के पास, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मिडफील्ड ने पीछे आके ले लिया था बॉल को प्रियंका ने, और ये काउंटर अटैक की तैयारी गति के साथ बॉल को मैरी लोटला ने ले लिया, चेंज किया उन्होंने और फिलहाल बेहतर तरीके से वहां पर बॉल पहुंची सोनी के पास। फ्री हिट खालसा हॉकी एकेडमी को बढ़ाया उन्होंने। तो फिलहाल डीडी स्पोर्ट्स पर यह मैच चल रहा है और ये रीमा बाक्सला थ्रू दी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से एंटिसिपेट किया। खालसा हॉकी ने यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ से मुश्किल होती है, डगर मुश्किल हो जाती, यहाँ निपुणता हासिल करनी होगी खालसा हॉकी एकेडमी को, अन्यथा मिडफील्ड और बाकी ठीक रहता है, यहाँ आके वो प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण की डिफेंस पूरा फायदा उठा रही है उनकी इस मुश्किल का। Confirmation of the scores: SAIB 2, Khalsa Hockey Academy Amritsar 0. Remember, this is a 14-team league. Teams divided into 2 pools of 7 teams each, and SAIB are in a rather tough pool. In fact, this pool, Group A, is a tough one because it also includes Odisha. This time reverse hit attempted, but dangerous play called by the umpire. But a very poor clearance, and SAIB will have an opportunity to attack. Penalty corner.
the first one of the fourth and final quarter. Just one penalty corner in the second quarter. They didn't have any in the third quarter, and now SAIB are on a roll. Rima Baksla, it is, running up to join the attack, and there we see the penalty corner, why it was awarded. Charging in was Mary Lotla, and then when the ball went away, it went off dangerously off the stick of the defender. So an opportunity for SAIB to increase the lead. Just that single battery. Rima Baksla. Push in. Baksla takes it in. Slap hit. And a goal. Slap hit. Low. Went in bouncing. Didn't have too much power. But Rima Baksla was absolutely on target. And that is, beg your pardon, that is Vinamrata Yadav it is. Vinamrata Yadav who was there. Look at the Rima Baksla takes the hit, and then the deflection of Vinamrata Yadav. It is the deflection going in, and it is 3-0 in favor of SAIB. Rima Baksla's hit deflected by Vinamrata Yadav right in front of goal. Absolutely impossible to defend those goals. बेशक बहुत अच्छे तरीके से डिफ्लेक्शन था, और डिफ्लेक्शन अगर करीब से हो, गोलकीपर के रिफ्लेक्सेस अगर उसके भाग्य ने साथ दिया तो काम आते हैं, अन्यथा कोई चांस, कोई अवसर नहीं होता। और पेनल्टी कॉर्नर मिला है फिलहाल स्पोर्ट्स खेल एकेडमी अमृतसर को, और वहाँ लेने के लिए गई हैं सोनी, तो पुश कर रही हैं, लगातार सोनी ही पुश करती हैं खालसा हॉकी एकेडमी की। पुश किया सोनी ने, रोका अच्छे सफाई के साथ कोशिश, लेकिन यहाँ पर डिफेंस ने बचाव किया, तो कॉर्नर हिट ज़रूर मिली खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर को, पर ये एक अच्छी कोशिश थी, कम से कम निशाने पर थी। ये और बात है कि डिफेंस और गोलकीपर काफ़ी सजग रहते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के फिलहाल महिमा बॉल के साथ, खालसा हॉकी एकेडमी की महिमा ने, तो भारतीय खेल प्राधिकरण होल्ड कर लेता है। ये देखिए किस तरह पेनल्टी कॉर्नर लिया गया था, और बहुत अच्छी कोशिश थी, वहाँ पर डिफेंस ने अच्छा काम किया था। और फिलहाल बॉल के साथ अनिश साहू आगे बढ़ाया उन्होंने, थ्रू पास, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। खेल को देखिए किस तरह खोला, लेकिन कवर थी, और अभी दाया छोर एकदम खाली था, उसका फायदा उठाएगी भारतीय खेल प्राधिकरण। कोशिश की यहाँ पे, और हैंड शेकिंग डिस्टेंस, खाली गोल पर उन्होंने गोल जरूर किया, पर ये कॉर्नर हिट मिली भारतीय खेल प्राधिकरण को, तो रवि एक अच्छा अवसर था। Oh, that was a golden opportunity. Absolutely open goal there, but could not confirm. That's Agnes Balsam Kimi pushing it on to the right. SAIB still on the attack. 3-0 the lead for them. Third goal coming in the fourth and final quarter. That is in the 51st minute of play. Remember, it's 15 minutes per quarter. You're watching the live telecast of the Khelo India under 21 women's Khelo India women's under 21 hockey league being played at the Major Dhyan Chand National Hockey Stadium. This time good interception there by Khalsa Hockey Academy Amritsar, trailing by 3 goals. This is the same team that had pumped in 15 goals against Mumbai Sports Schools Association, but unfortunately they've
run into the rather tough SAI B team, which is scored once in the first quarter, once in the third, and now a third goal coming, and this time an opportunity, a good save there, blocking it absolutely. Bansari Solanki, very well done. Play continues. Bit of an injury there, and a long corner. Timeout called by umpire Nisha Devi. Beg your pardon, that's Lalremwati Khangte. There you see the attempt, but what a save there by Bansari Solanki. बेशक बहुत अच्छा ब्लॉक किया, एंटिसिपेट कर लिया था अगर लूज बॉल मिली उनके ऊपर कोशिश होगी तो गोलकीपर आगे आ गए थे. अच्छा ब्लॉक किया, तारीफ करने योग्य ब्लॉक किया. और अब फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला है खालसा हॉकी एकेडमी को और पुश करने के लिए सोनी गई हैं. सोनी ने पुश किया, थोड़ा डिले हो गया वहां मामला, और अंपायर ने कहा कि फ्री हिट भारतीय खेल प्राधिकरण के हक में. तो खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 अंडर 21 के लिए जो शुरुआत हुई थी, ये प्रतियोगिता 15 तारीख से और 17 है. लगातार अच्छे मैचेस खेले जा रहे हैं रोज, और ये फिर अच्छा अवसर बनाने में कामयाब हुई भारतीय खेल प्राधिकरण, और फ्री हिट मिली है भारतीय खेल प्राधिकरण को. बहुत अच्छी अटैकिंग हॉकी खेल रही है स्पोर्ट्स अथॉरिटी की ये बी टीम. ये देखिए आराम से पीछे बैक दिया लालरू तफेल को. खालसा हॉकी एकेडमी पैचेस में कुछ मूव बनाते हैं, पेनल्टी कॉर्नर भी प्राप्त करते हैं, पर उसका कोई लाभ वो उठा नहीं पाए. और तारीफ करनी होगी भारतीय खेल प्राधिकरण की गोलकीपर बंसारी सोलंकी जो कप्तान भी है, और उनके डिफेंडर बहुत ही अच्छा खेल पेश किया है उन्होंने. और फॉरवर्ड तो साफ जाहिर है 3-0 की बढ़त है उनके पास. Play continues here as just about 4 minutes remaining. Just about 4 minutes remaining on the clock in the fourth and final quarter. 3 goals the lead for the SAIB team, once again on the attack. Bishop. Free hit. खालसा हॉकी एकेडमी को. सिमरनजीत कौर बॉल के पास हैं, साथ साथ कोई खिलाड़ी है उनके दाएं और नहीं गया. जब बॉल बीच में होती है तो दाएं और बाएं जो मिडफील्ड के हैं वो ओवरलैप करते हुए खाली पोजीशन में आने चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी पास किसको थ्रू करेगा. तो उन्होंने देखा ना दाएं और है ना बाएं और है, इसलिए बॉल फंस गई और कोई फायदा नहीं हुआ. अनिशा साहू तो खालसा हॉकी एकेडमी 0, भारतीय खेल प्राधिकरण 3, और लगभग 2.5 मिनट के करीब समय शेष है. और 0 के तोड़ने की कोशिश खालसा हॉकी एकेडमी की है जो अमृतसर से है. ये लीजिए काउंटर अटैक, बॉल पहुंच गई अंजलि के पास. बहुत अच्छा अपने आप को पोजीशन किया. यही देखिए ओपन स्पेस में अपने आप को ले आते हैं. क्रॉस किया था पर वहाँ डिफेंडर मौजूद है, अगर छिन जाती तो मुश्किल होती. डिफेंडर उनका हाइट बहुत अच्छा है, उनको केंद्रित करना चाहिए, और इस तरह के खिलाड़ी बहुत बहुत काम आते हैं. विशाली शर्मा, वो हाइट का पूरा फ़ायदा जब हम यूरोपियन हॉकी से खेलते हैं या बाकी अंतर्राष्ट्रीय खेलते हैं, तो ये डिफेंस में इस तरह की खिलाड़ी बहुत बहुत. ये देखिए किस तरह से उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की थी और सही तकनीक के साथ ब्लॉक किया था. ये फिर मौका मिला है खालसा
और फ्री हिट भारतीय खेल प्राधिकरण को 1 मिनट 40 सेकंड का समय शेष और भारतीय खेल प्राधिकरण बड़े ही भरोसे के साथ खेलते हुए मीनू रानी ने आगे बढ़ाया था बॉल को। ये मौका है खालसा एकेडमी के पास, पर ये काउंटर अटैक का मौका फिर जुटा लिया उन्होंने। विनम्रता देवी ने आगे थ्रू किया और अब लग रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण को ये पता चल चुका है कि वो 3 गोल की तो लीड ले ही रहे हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सहजता से खेलने में भरोसा रख रहे हैं। खालसा हॉकी एकेडमी अमृतसर, और ये काउंटर अटैक भारतीय खेल प्राधिकरण बी टीम का। और जहां तक इसमें ये खेलो इंडिया जो है, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अंडर 21 महिलाओं के लिए चल रहा है, अगर इसमें देखें तो काफ़ी लोगों का योगदान है। ये है स्कोर बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड, और इसके अंदर खालसा स्पोर्ट्स एकेडमी 0, भारतीय खेल प्राधिकरण 3, लगभग 22 सेकंड हैं। और इस मैच में बेहतरीन खेल पेश किया है भारतीय खेल प्राधिकरण की बी टीम ने, खास करके उनके डिफेंसर गोलकीपर ने भी। फॉरवर्ड तो जाहिर सी बात है क्योंकि उन्होंने 3 गोल किए हैं, वो तारीफ योग्य है, प्रशंसनीय काम किया है उन्होंने। और अब 1 सेकेंड और इस तरह हूटर बज गया और खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 अंडर 21 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने खालसा हॉकी एकेडमी को 3-0 से हराकर ये पूल ए का मैच अपना जीत लिया। तो ये अंतिम स्कोर, खालसा हॉकी एकेडमी 0 और भारतीय खेल प्राधिकरण 3। That's the final score. SAIB 3, Khalsa Hockey Academy 0. That is how this match ended. That's how the teams got going. Early blood there for SAIB. Penalty corner opportunity, and taking advantage was SAIB. That was a deflection from good deflection there from Anjali Mahato. Good comeback from Khalsa Academy, but the attempt was very well saved and negotiated by the goalkeeper. Deflection going up. Solanki, Bansari Solanki there. One wonderful job in goal. This is an attempt that went way off target. An open look. Then coming from the left hand side, goal scorer Anjali Mahato, reverse hit, but goalkeeper deflected off the pads. There was Shaheen Khan at the other end. Next match 11-25. So, turning it around, good defensive work there from Meenu Rani. Another attempt for Khalsa Hockey Academy. This time Anjali Pawar with the reverse hit. And there's commitment writ large for SAIB. And then there was a scramble, goalmouth scramble, and Vartika Rawat converting it, beating the goalkeeper Simran Chopra and scoring the second goal. That came in the third quarter action, right at the end of the third quarter, barely seconds before the hooter ended the third quarter. And then in the fourth quarter, there was again tough exchange between the two sides, and then penalty corner came the way of SAIB. The hit very smartly taken by Rima Baxla and Vinamrata Yadav. There you see deflection from Vinamrata Yadav. Goalkeeper Simran Chopra had absolutely no chance. These are the goals that you plan in the on the drawing board. Attempt there by of a penalty corner by
Khalsa Hockey Academy, but well saved. Going for a common ball, but commitment from SAIB showing how much they wanted that win. And that gave SAIB a 3-0 win. And the confirmation, Sports Authority of India B Team 3, Khalsa Hockey Academy 0.